अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शर्ट पर गले को बनाना बताएंगे। ये देखिए मेरी शर्ट का बचा हुआ पीस था। आपके पास जो भी बचा हुआ पीस होगा उसमें हम ये फ्यूजिंग अपनी प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इसको सही बिठाने का, अब मैंने ये गला अपनी गले की चौड़ाई ली थी 7 इंच। ठीक है, अब ये जो आपके पास जो भी कपड़ा बचा हुआ उसमें आप पहले अपनी सहूलत के लिए 7 इंच यानी कि 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान लगाने से क्या होगा, आपको ये फ्यूजिंग रखने में आसानी होगी। आप बिल्कुल उसी साइज़ पे ये यूँ रखेंगे। ये देखिए यूँ रख के इस पर हम प्रेस कर लेंगे। देखिए हमने प्रेस कर दिया है फ्यूजिंग को कपड़े के ऊपर। ठीक है, अब हमें ये इसको इस तरह मोड़ना है। ये देखिए अब ये राउंड में ना जितना ज़्यादा कपड़ा होता है उतनी आसानी से ये राउंड बन जाता है कि हम आराम से यहाँ से स्टिच लेके आते जाएंगे, कपड़े को इस तरह मोड़ते जाएंगे। इस तरह यहाँ से हम ज़्यादा काट देंगे ना तो इतनी फिनिशिंग से ये पीछे की भी आपकी सफाई से गला बनेगा नहीं। ठीक है, ये इसको इस तरह करके अभी हम आपको बताते हैं। पूरा इस तरह करके हम इस तरह करके स्टिच करेंगे। देखिए फालतू कपड़े पे ये फ्यूजिंग हमने प्रेस कर दी है। हमारे पास हमारी चौड़ाई जो गले की थी वो 7 इंच थी। पहले 7 इंच पे निशान लगाया, फिर फ्यूजिंग उस पर रख के प्रेस कर दी। अब हम इसके पीछे की तरफ से जो फिनिशिंग होनी कपड़े की, फालतू कपड़ा काटना है तो इसको इस तरह रख के पीछे की तरफ से स्टिच करना शुरू करें। ठीक है, अब हमें ऐसे, अब यहाँ पे भी बराबर से अच्छी तरह फिनिशिंग से सिलाई आए उसके लिए बेहतर है कि आप ये जो आपका यहाँ से प्रेशर फुट है इसको कपड़े के साथ साथ रखेंगे तो एक जैसी सिलाई होगी। जितना फालतू कपड़ा उसको यूँ रखे, बस हम इस पर ध्यान रखना कि इसके साथ साथ चले तो हमारे बिल्कुल बराबर से। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह मोड़ते जाएंगे। इसको पीछे तरफ से भी कर सकते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि यहाँ पे ज़्यादा जोर ना है और यहाँ पे आसानी से कपड़ा मोड़ जाए। जितना ज़्यादा कपड़ा होता है उसको यूँ करके खींचने में आसानी होती है, इसलिए मैंने ये कपड़ा काटा नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर है कपड़ा तो उसको आप इस वक्त तक तो उसको बचा के रखें, उसके बाद इसकी कटिंग हम करेंगे। तो इतना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे। पकड़ने में आसानी होगी, वह इसको इस तरह रख के हम बराबर से सिलाई के साथ साथ कटिंग करनी है। ये सब एक्स्ट्रा कपड़ा ये सब खुद ही कट जाएगा। ये देखिए बराबर से पूरा हमने अपने तरह से मोड़ दिया। ये देखिए शर्ट का फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट का ये सीधी तरफ है और ये उल्टी तरफ है। ये सीधा हिस्सा ये सामने तरफ रख के ये गला जो है गले के साइड यानी कि फ्रंट एकदम आमने सामने सीधा, ये भी सीधा हिस्सा है और ये भी कपड़े का सीधा हिस्सा है। ठीक है, ये उल्टा है और इसके अपोजिट साइड यानी कि सीधे के ऊपर सीधा रख के ये जो हमने फ्यूजिंग लगाई है ये देखिए सेंटर से लेके और ये निशान लगा हुआ है और ये शर्ट का निशान ये रहा। इसको इस तरह सेट करके हम इस सिलाई सेंटर में मारेंगे ताकि ये इधर से उधर हिले। ये देखिए मैं स्ट्रेट रखती हूँ। इस सिलाई कोई काम नहीं, सिलाई का सिर्फ ये काम है कि गला आपका इधर उधर मिलेगी। ये यहाँ पे ला के आप इसको इसी तरह एकदम सीधा रखें ताकि झोल कोई नहीं आए। अब बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ स्टिचिंग करनी है हल्के हल्के हल्के। आधी सिलाई गले के वहाँ से ले चुके हैं, आधी हम इस तरफ से गले को सीधा रखते हैं, कोई झोल ना।
ये देखिए ये सिलाई लग गई है पूरी यूँ करके राउंड में। अब इसके साथ हम इसकी कटिंग कर देंगे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा, तकरीबन ये 1/2 इंच से भी कम। अब ये सिलाई के बराबर में 1/2 इंच से भी कम ये कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद इसके ये हम निशान लगा देंगे ताकि ये उरेब में बना है तो इसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये ख्याल रखना कि सिलाई पे कटना हो, उसके करीब तरीन जितना कर सकते हैं उतना करीब के निशान राउंड की जगह पे ज़्यादा करीब करीब लगाते हैं। इसको कट लगाने के बाद इसको इस तरह यूँ मोड़ के प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करके इस पर तुरपाई कर लेंगे। ये गले पे अपने प्रेस कर लिया, ये देखिए दोनों तरफ से, पीछे से भी और आगे से, ठीक है। अब इसकी तुरपाई करनी है। ये देखिए तुरपाई करने के लिए देखिए सुई ली और सुई को नीचे वाले कपड़े में बारीक सा लेते हैं और फिर उसके ऊपर यूँ करके इतना करीब करीब लेंगे, एकदम छोटा सा अंदर, इतना कम कपड़ा नीचे का ले सकते हैं वो लेके फिर ये फ्यूजिंग वाले कपड़े को यूँ लेंगे। बारीक ही लेके जल्दी जल्दी आपको करना आ जाएगा तो आप एक साथ ही ये दोनों एक साथ उठा लें। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा लेते हैं जिस कदर कम ले सकते हैं और फिर उसके बाद इस फ्यूजिंग वाले में लेंगे। सिलते जा रहे हैं, देखिए पीछे से पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे तुरपाई हुई। तो यही कमाल होता है तुरपाई का कि आपने इतनी बारीक इधर से धागा लेना है कि आगे से देखिए पता भी नहीं चल रहा और इधर से देखिए यहाँ तक ये तुरपाई हो चुका है और देखिए यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा। इसी तरह हम पूरे गले पे तुरपाई कर लेंगे। ये देखें पूरे गले में तुरपाई हो गई है सफाई के साथ, बिल्कुल कहीं पे भी धागा नज़र, थोड़ा बहुत तो इतना तो आएगा ही जाए जब कपड़े में लिया है हमने सुई से, लेकिन जिस हद तक कोशिश की जाए कि इसमें कपड़ा नज़र फ्रंट से ना आए उतनी ही बारी। देखें इधर बिल्कुल सफाई के साथ तुरपाई हो गई, इस तरफ देखें साथ में। अब बैक के गले की हम शेपिंग करेंगे। देखिए मेरा फ्रंट था, फ्रंट की चौड़ाई थी 7 इंच यानी 3.5 इंच हमने लिया था। अब बैक के लिए भी हमें 3.5 ही तैयार चाहिए, मगर बैक में क्योंकि हम फ्यूजिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पाइपिंग लगाएंगे तो 3.5 से हम कम काटेंगे तो फ्यूज़ सिलने के बाद 3.5 आ जाए, इतना हम काटें, हमें जितनी पाइपिंग लेनी है। तो मैं 3.5 से 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, ये इतना मैं कम काटूँगी यानी 3.1 इतना मैं यहाँ पे साइज़ लूँगी। मैं पेन से आपको लगा के दिखा रही हूँ ताकि वाज़ेह, और मुझे गहराई चाहिए 2.5 इंच, ठीक है। तो मैं 2.5 इंच लूँगी। 2.5 इंच जब मैंने गहराई ली है तो ये जब कटेगा उसके बाद सिलने के बाद ये आ जाएगा 3 इंच, ठीक है ना। यानी चौड़ाई भी मैंने कम ली है और लंबाई भी कम ली है क्योंकि ये सिलने के बाद तकरीबन आधा इंच बढ़ जाएगा। तो जो 2.5 इंच लिया है वो मेरा 3 इंच हो जाएगा और जो मैंने 3.25 से भी कम लिया यानी 3.1 लिया है तो वो मेरी 3.5 तक आ जाएगा। अब इसकी हम शेपिंग कर लेंगे।
पाइपिंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी पाइपिंग काटेंगे। बैक के गले में पाइपिंग लगाने के लिए हमें ओरे कपड़ा चाहिए, ओरे पट्टी चाहिए। ओरे पट्टी लेने का आसान तरीका ये है कि आप इसका इस तरह ये जितना तिकोना है बिल्कुल तिकोना बन लेंगे, तो इससे क्या होगा, ये पूरी ओरे पट्टी निकलेगी। ठीक है, ये बस ये इसका ये आसान तरीका है। ये देखें, इसको यूँ करके आपको अगर बराबर आपके पास कपड़ा इधर नहीं है, उसका आसान तरीका है जितना इधर लिया, अगर ये 9 इंच है तो यहाँ पे भी 9 इंच पर निशान लगा के फिर इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये हो गया आपका तिकोना कपड़ा। ये देखिए इस तरह तिकोना हो गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे आप। ये देखिए ये कर लिया। अब मुझे अगर ये हमारे गले में छोटी पड़ रही है, हमारे पास छोटा कपड़ा है, तो हम इसको डबल काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 2 पट्टियाँ हो जाएंगी। ये मैं तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी काटूँगी। ये पट्टी कट गई, 2 पट्टियाँ। ये पट्टियाँ हम क्या करेंगे, इसको यू फोल्ड करके ये देखिए ऐसे ऐसे इसको प्रेस कर देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह करके इसको हम प्रेस कर देंगे। ये पट्टी प्रेस हो गई, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद इसको, ये फ्रंट है गले का सीधा हिस्सा, और इस पर ये पट्टी रख के डबल यहाँ से मैंने बराबर कर दिया। अब ये देखिए इसको यहाँ पे रख के अब हम स्टिच करेंगे। ये डबल पाइपिंग है, डबल कपड़ा है, यानी पूरी हमारे और ये पट्टी को डबल कर दिया। ये इस तरह से बंद है और इधर से खुली हुई। अब गले के साथ रख के इसको ये देखें, ऐसे खींचना नहीं है पट्टी को, एकदम रेस्ट में लगा के आपको हल्के हल्के सिलाई चलानी है। ज़्यादा चौड़ा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जितना कम ले सकते हैं, बस सिलाई खुले नहीं। और इसको हल्के हल्के इसी तरह रख के हल्के हल्के आप चलाते जाएँ और गले को इस तरह मोड़ते जाएँ। पाइपिंग का जो कपड़ा है ना, इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, ना फिर गला भी खींच जाएगा आपका, ना ही शर्ट के कपड़े को खींचना है। इसके साथ बराबर बराबर रख के अब जितनी सिलाई हुई ना वहाँ पे ये बारीक बिल्कुल के सिलाई पे नहीं आए, कट लगा देना, ताकि हमारा गला जो है वो खिंचाव ना आए इसमें। ये देखिए ये पाइपिंग भी लग गई। अब इस कपड़े को यूँ रखना है, और ये जो हमारा इसका सीम अलाउंस है वो भी इसी तरफ रहे, और इसके बिल्कुल यहाँ पे इस वाली पाइपिंग के ऊपर सिलाई करनी, यहाँ नहीं करनी, यहाँ ऐसे करके, ठीक है। ये देखें ये इधर है, और ये इसको पाइपिंग के ऊपर हम किनारे पे सिलाई करेंगे। ये आगे, ये देखें ये सीम अलाउंस भी आगे की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ, और ये कपड़े पे एकदम इसके किनारे पे करनी है, पाइपिंग के ऊपर ही, शर्ट के कपड़े पे नहीं सिलाई करनी है। पहले में हमने पाइपिंग की जो सिलाई लगाई थी ये, और इसको फिर प्रेस कर लिया इसके साथ। ये देखिए ये पूरा प्रेस हो गया। अब इसको हम फ्रंट के साथ जॉइन कर देंगे। देखें ये बैक का पीस है, ये फ्रंट है, ठीक है। बैक ये पहले नीचे रखना है बैक, और उस पर ये फ्रंट है, फ्रंट की ये तुरपाई हमने कर दी है। बैक के ऊपर ये फ्रंट को रखना है, और बैक की जो पाइपिंग हमने लगाई है इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देना है। ये बैक का जो है कपड़ा, ये इसका सीधा हिस्सा है, ठीक है। ये उल्टा है इसका, ये सिलाई ये नहीं ना, सीधे के ऊपर फ्रंट का सीधा हिस्सा रख देना ऐसे, ठीक है। सिलाई ये सिलाई है, और ये वाला फ्रंट का ये। अब इसके ऊपर इसको बैक की जो हमने पाइपिंग लगाई है उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, ठीक है। और फिर शोल्डर को यहाँ से यहाँ तक सी लेना है।
ये देखिए ये सिल गया है, फ्रंट ये रहा, बैक की पाइपिंग ये रही, फ्रंट की ये देखिए नेक ये रहा, इसका ये जो पलटा था हमने, बैक की पाइपिंग जो है फ्रंट के ऊपर आती है, और ये जो सीम अलाउंस है ये बैक की तरफ होता है, ये फ्रंट है ये बैक है, तो इसका जो सीम अलाउंस है ये बैक की तरफ रखे। अब इसको यहाँ पे रख के इसकी एकदम किनारे पे सिलाई लगा देंगे, तो बैक की पाइपिंग फिक्स हो जाएगी आप नेक के साथ। यहाँ पे पक्का करेंगे। इसको इस तरह ढीले, यहाँ पे बिल्कुल ये तो बैठा हुआ हमने प्रेस कर चुके हैं, पाइपिंग किनारे पे बिल्कुल बस खींचना नहीं है, ना ऊपर का कपड़ा ना नीचे का। ये देखिए शोल्डर दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं, ये बैक का गला बन गया है। ये देखिए ये इसकी पाइपिंग, ये देखिए ये इसकी पाइपिंग इस तरह लगी पूरी तरफ से, ठीक है, ये पूरा गला बन गया। ये देखिए अब ये फ्रंट, ये कप शर्ट को उल्टा किया, ये देखिए उल्टी शर्ट है, ये फ्रंट हिस्सा है, ये बैक है, इन दोनों से ये आर्म होल का नीचे का हिस्सा है, ये देखिए दोनों हम पहले कट लगा चुके हैं, ये इसकी लाइन डली हुई, इसमें हमें स्टिचिंग करनी है। इन दोनों को मिलाएंगे, ये देखें ऐसे ही, अब यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे कमर पे, फिर कमर के बाद हिप पे लाके यहाँ पे सिलाई ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये कट लगा हुआ है हमारा, हम यहीं से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पे पक्का करेंगे। दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई कर ली है शर्ट की दोनों तरफ। अब चौक बनाएंगे। चौक बनाने के लिए हमने 1 इंच सीम अलाउंस इधर लिया था, ठीक है, और नीचे भी 1 इंच था। अब इसको इस तरह करके 1 इंच का हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमें चौक बनाने में आसानी हो। ये देखिए हमने प्रेस कर दिया है चौक को, चौक के तमाम कपड़े को। ये देखिए जितना हमने 1 इंच सीम अलाउंस लिया था दोनों तरफ, इसको हमने चारों तरफ हमने इसको प्रेस कर दिया। अब इसको इस तरह रख के और ऐसे ये हम स्टिचिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके चौक तक की। ये देखिए यहाँ तक हम इसके साथ साथ चलते हुए हम चौक पे आएंगे। जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे तक चौक बना हुआ है, इसे ज़रा सा आगे लेके आए और सुई को अंदर ही डाल रखेंगे। फिर इसको इस तरह घुमाएंगे, सुई अंदर ही होनी चाहिए तो आपका चौक खूबसूरत बनेगा। ये देखिए इसको इस तरह सीधा किया तो इस वाले फ्रंट हमने सीधा किया, तो ये देखिए ये नहीं बल्कि ये बैक है, ये फ्रंट है। ये देखिए इस तरह इनको यूँ करके सीधे बिठाना है और फिर इसको आप पहले से मोड़ लें, ये और इन दोनों ताकि ये दोनों स्ट्रेट आए, ठीक है। फिर आप इस तरफ आएंगे, फिर सुई को इसके अंदर ही डालना है और बस आप नीचे तक ले जाएंगे आप दामन तक। ये देखें ये चौकों पे हमने सिलाई कर ली है। ये मैंने सिंगल सिलाई लगाई है, फिर इसको हम डबल भी लगा सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे ही एक सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, आप डबल यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद ये अगर आपको दूसरी सिलाई लगानी है तो पहले लगा लें या बाद में लगाएं। अब हम दामन मोड़ेंगे, ठीक है। ये चौक हमने चारों बना लिए, हमारे चारों तरफ के चौक बन गए हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने 1 इंच नीचे भी सीम अलाउंस किया था तो आधा इंच हमने यूँ फोल्ड किया और उसके बाद आधा इंच यूँ, ये हो गया हमारा 1 इंच। अब उससे हम दामन की सिलाई यानी कि बॉटम की सिलाई करेंगे। यहाँ तक सिलाई हम तक लेंगे और इसकी ये आपकी सिलाई अभी सीधी आएगी जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, चाहे पेपर पे, पेपर के बाद कपड़े पे भी। ये देखें आपकी बराबर बराबर सिलाई आ गई। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ बिल्कुल किनारे की सिलाई भी ले सकते हैं। आप बिगनर हैं तो इसी तरह छोड़ दें, अगर किनारे पे अच्छी तरह नहीं ले पा रहे, नीचे उतर जा रही है सिलाई, और लेकिन लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। यह हमारा पूरा चौक और दामन बन गया है, ठीक।
ये देखिए हमारा ये चौक है और ये दामन है, ठीक है। ये बन गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सिलाई लगानी है तो लगा लें। इधर एज की सिलाई एकदम क्या कहलाती है, यहाँ पे लगाना चाहे लगाएं और ना लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। अगर इतने एक्सपर्ट नहीं है, किनारे की सिलाई सफाई से नहीं ले पा रहे, तो इसको ऐसे ही अभी फ़िलहाल छोड़ दें पहली शर्ट में। मगर उसके बाद तो इसी पे सारी प्रैक्टिस होनी है आपकी कि आप कितना किनारे पे बिल्कुल सही से सिलाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ठीक है। अब हम स्लीव लगाएंगे। ये देखिए आप स्लीव को भी हम जिस तरह हमने चौक दामन बनाया, हाँ 1 इंच हमने यहाँ पे भी सीम अलाउंस लिया था, तो ये 1/2 इंच ऐसे करके भी इसको इस तरह करके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पूरी दोनों स्लीवों में, इस तरह जैसे हमने भी चौक और दामन बनाया। ये सिलाई हो गई हमारी स्लीव की कॉर्नर की, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ की इसकी एकदम लब की सिलाई जिसे कहते हैं एकदम कॉर्नर पे यहाँ की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। आप चाहें तो पूरे जोड़े में चौक दामन पे भी इसी तरह, बस आपका फोकस जो होना चाहिए नीडल को देखना है और कपड़े को एकदम स्ट्रेट रखना है, उसे किनारे पे इस तरह करके सिलाई करनी है। शुरू में चाहें तो आड़ा टेढ़ा तो हो ही जाता है, तो चाहें तो आप ना लगाएंगे सिलाई, लेकिन बाद में इसको लगा के प्रैक्टिस कर लें। अलग से इसी तरह का आप वो बनाएं, मोड़ने का किसी भी कपड़े पे मोड़ें इसी तरह 1 इंच को, और फिर उसे ये देखेंगे किनारे की सिलाई। ये देखिए ये बन गई, ये स्लीव का किनारा है, ठीक है। ये इस तरह बन गई। अब हम इसको देखिए स्लीव को इस तरह बंद करेंगे। देखिए ये तो हमारी स्लीव का बैक है, ये देखिए बैक की तरफ से ये सीधा इस साइड, इसी की स्लीव को इस तरह मोड़ के यहाँ पे हमने 1 इंच सीम अलाउंस लिया था, तो ये हम 1 इंच की स्टिचिंग करेंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे भी देखिए हमने 1 इंच पे ये देखिए निशान लगाया हुआ, ये देखिए ये। अब इस लाइन को 1 इंच के फासले से ला के यहाँ पे बंद कर देंगे स्लीव को, दोनों स्लीव को। और ये देखिए इसमें हमें फ्रंट और बैक अलग से पता चल रहा है। ये शेपिंग देखिए अलग से है, जो गहरी शेपिंग है वो शर्ट की सामने की तरफ यानी कि पहले हिस्से पे आएगी, आगे की तरफ। और ये जो है जो ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा कपड़ा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये बैक में लगेगा। इस बात का हमें दोनों स्लीव लगाते हुए ख्याल रखना है कि ये चीज़ हम फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे और ये बैक से। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये दोनों स्लीव हो गई। अब ये देखें ये स्लीव का जो सीम अलाउंस है यहाँ बॉटम की तरफ, यहाँ जहाँ से ओपनिंग हुई है वहाँ पे इसको ये इस तरह तो बहुत बुरा लगता है, तो इसको छुपाने के लिए इसको इस तरह करके आप ऐसे ये देखें इस तरह करके यूँ करेंगे, तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे जब आप पहनेंगे तो ये नीचे नज़र नहीं आएगा। यहाँ से ये पीछे इस तरह मुड़ना, ये देखें इस तरह करना है और इसको फिर जैसे फोल्ड कर देना है। दोनों स्लीव में हम इस तरह करेंगे। ये देखें ये स्लीव का फ्रंट पार्ट है जो कि उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। शर्ट को हम उल्टा करेंगे स्लीव लगाने के लिए। और ये देखिए ये स्लीव है। अब आप स्लीव में देख लें कि इसमें कौन सी तरफ गहरी सिलाई हुई है। देखिए यहाँ ये गहरी सिलाई है और ये बाहर की तरफ सिलाई हुई है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये फ्रंट से जॉइंट होगा। ये आप पहले उल्टा रखें और स्लीव भी उल्टी है, शर्ट भी उल्टी, यानी ये यूँ लगेगा, ठीक है। अब शर्ट को इसी कंडीशन में रखा, लेकिन स्लीव को शर्ट उल्टी रहेगी, स्लीव को हम सीधा कर लेंगे। हमने पता तो चल गया कि हमें ये वाली स्लीव इधर लगानी है। और ये जॉइंट से आपकी शर्ट का ये जो चेस्ट का जॉइंट है ना, आर्म होल का जॉइंट जो यहाँ पे इसको इसके साथ ये देखिए ये जॉइंट से ये दोनों जॉइंट को आपस में मिला दें, ठीक है। ये अच्छा आप पहली दफ़ा सी रहे हैं तो आपको इसके लिए हमें करना क्या है, इसको इसके साथ रखा, इसको इसके साथ रखने के बाद ये जितना सीम अलाउंस ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। स्लीव का सीम अलाउंस और शर्ट का सीम अलाउंस, इसका ख्याल ये रखना है कि ये सीम अलाउंस जो है वो बैक की तरफ से फ्रंट में ना आए, यानी इसका जो इसको यूँ करके मोड़ेंगे और ये बैक की तरफ, हमारा बैक किधर है, ये देखें ये हमारा फ्रंट है, तो यानी ये हमारा पीछे की तरफ बैक है, सही है। तो मैं इसके किस तरह रखूँगी, सिलाई हमने दोनों जोड़ी और जो सीम अलाउंस है उसको इस तरह फोल्ड करके, जिस तरह हमने अभी स्लीव में किया है बिल्कुल उसी तरह ये सीम अलाउंस हमने इस तरफ किया, ठीक है। और इधर देखें ये किस चीज़ का, ये आपकी स्लीव का सीम अलाउंस है, इसको भी इसी तरह फोल्ड किया। इन दोनों का जो रुख है वो किधर है,
पीछे की तरफ है, ये हमारे फ्रंट है। आगे बस हमारे इस बात का ख्याल ज़रा सा रखना है ताकि हमारी ये चीज़ जो है वो आगे की तरफ से नज़र ना आए, ये पीछे की तरफ जाएगा। इन दोनों को इस तरह रखा। अब बिल्कुल हल्का हल्का दबाव देके यहाँ से स्टिचिंग शुरू करनी है आपको। यहीं से हम नीडल की तरफ डालेंगे और बिल्कुल हल्का दबाव। आपको अपनी आसानी के लिए पता है क्या आप करें, ये देखिए हमने यहाँ से इसको पकड़ लिया और ये देखिए इसको इस तरह फोल्ड कर लिया। अपनी आसानी के लिए आपको पहली दफ़ा सी रहे हैं अगर, तो आप क्या करेंगे, इसको हल्के हल्के कच्चा कर लेंगे सुई के धागे से ना, इस तरह करके। बिल्कुल दोनों कपड़ों को किसी को नहीं खींचना, इस तरह करके हल्के हल्के आप दोनों को मिला के, ताकि फिर उसके बाद ना पहले कच्चा कर लेंगे ना। कच्चा का मतलब सुई में धागा डाला और बस ऐसे ही यूँ 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 ये सुई निकाली, यूँ करके इसको पूरा। ये क्या करना है, हमने स्लीव में बीच में निशान लगाया हुआ था कि ये सेंटर है स्लीव का, और हमारे शोल्डर का सेंटर कौन सा है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये सिलाई हुई है। तो ये वाला जो निशान है यानी कि सेंटर का जो हमने कट लगाया है, ये कट हमारे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास यहाँ से इतना कपड़ा है ना, इसको इस तरह बैलेंस करना है, बड़े प्यार के साथ इसे करना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कर्व में कटी हुई होती है, ये भी आर्म होल भी इसी तरह कटा हुआ होता है। तो इसको बस हल्के हल्के लेके हमें, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको कच्चा कर लें, पहले कच्चा कर लें और फिर पूरी स्लीव बिठा दें। मैं आपको कच्चा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्लीव का जोड़ है और ये शर्ट का, इन दोनों को आपस से मिलाया, ठीक है। और ये इसका जितना भी सीम अलाउंस है इसको हमने इस तरह लिया, ठीक है, पीछे की तरफ। और स्लीव का सीम अलाउंस ये रहा, इसको भी इसी कंडीशन में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यूँ करने के बाद आप कच्चा कर लें। यहाँ पे ज़्यादा दूर पे डालें ताकि ये देखें मैंने इस तरह सुई लगाई ना, ये दोनों अपनी कंडीशन में आ गए। बस इस तरह करके आपने ये बस दोनों चीज़ों को, दोनों स्लीव को भी और शर्ट को भी बराबर रख के बस आपने इस तरह बड़े बड़े टाँके डालने, कोई मसला नहीं, बस कपड़ों को खिसकना नहीं, इधर लेना है इस तरफ, ताकि फिर इसके बराबर में हमारी आधे इंच पे तो सिलाई आएगी, ठीक है। इसके एज पे एकदम कॉर्नर पे इसको लेके इस तरह करके लेके जाना है। स्लीव को शर्ट के साथ ही साथ दोनों कपड़े ये देखिए हमारे साथ चल रहे हैं, इनको इस तरह लेके चलते हैं। ये फिर यहाँ से खींच लें, बस आप सिंगल धागा डाल लेंगे। इससे क्या होगा, आप इस आराम से सिलाई मशीन पर रखेंगी अपनी शर्ट और स्लीव आप जॉइन कर। ये आपकी आसानी के लिए आप ज़रा सा ये कच्चा कर लें, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब देखें हमें क्या करना है, हमने स्लीव पे भी निशान लगाया हुआ था, ये देखें ये, और ये हमारा शोल्डर का ये जो सीम अलाउंस है मैं पहले बता चुकी हूँ, ये बैक की तरफ रखे जिस तरह ये गले में एक तरफ रखा हुआ है, और ये जो इसका निशान है इसको इसके साथ रखना है, ठीक है। अब हमें जो भी बाकी का जितना कपड़ा है ना, इसको यहीं पे इसके साथ ऐसे रख के करना है कि दोनों चीज़ें बराबर आ जाए। वो हम आपको ये देखें इसके साथ ऐसे रखेंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगी। जो चीज़ आपको देखें ऐसे देखने में लग रही है, जो चीज़ ढीली है उसको हमें ज़रा ढीला करके लगाना है, और जो चीज़ आपको थोड़ी सी छोटी लग रही है ये सब बराबर, लेकिन इनका शेपिंग की वजह से ही इनको बिठाने में ऐसा लगता है एक बड़ा एक छोटा है। इस तरह करके बराबर करके ये देखें पूरा बराबर आ गया, छोटा बड़ा है ही नहीं क्योंकि हमने बिल्कुल नाप से इसकी कटिंग की है। अब आपने बस इसको इसके साथ रख के बड़े बड़े टाँके लगा देने, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगी। हो गया, ये देखिए यहाँ से मैंने सिलाई शुरू की, ये पूरा राउंड है इसके साथ। यहाँ पे बिल्कुल देखिए हमारे ये वाले जो हमारा निशान है ये बिल्कुल यहीं पे, इसी तरह में पूरे राउंड में कच्चा कर लेना और फिर उसके बाद स्टिचिंग कर लेना। मैं तो ऐसे ही लगा लूँगी, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं यहाँ से स्टिचिंग शुरू करती हूँ। ये पूरी दोनों स्लिप बहुत आसान, ये हमने कच्चा कर लिया, अब इसके आधे इंच के फासले से हमने स्टिचिंग कर लिया। मैं आपको मैंने आपको दिखाने के लिए कच्चा भी करके दिखा दिया। अब मैं डायरेक्ट मशीन से सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए मैंने उस सब तो कच्चा किया हुआ, इधर मैं मशीन से डायरेक्ट लगा के आपको दिखा रही हूँ। आप कच्चा करेंगे अपनी सहूलत के लिए, और आप ऐसे बिठा सकते हैं तो ऐसे तो बिठा दें। ये देखिए मैं दोनों कपड़ों को एकदम रेस्ट में किसी को भी नहीं खींच रही हूँ। ये देखिए इसके साथ ऐसे रखा, ये ऐसे रखा।
ये देखना नीचे से कपड़ा ना आए, इसको यूँ पीछे करते रहें और इसको इस तरह, ये सारे झोल वोल नहीं आने चाहिए। इसको इसे रखेंगे क्योंकि वो रेप कपड़ा है, इस वजह से आपको राउंड में कटा हुआ है। इस तरह करके एंड तक ले आएंगे। ये देखें, आपको कच्चा कर लिया ना, तो आपको कुछ इधर से कुछ भी नहीं बिठाना, बस ऐसे यूँ रखना ताकि हमारा नीचे का कपड़ा ना आ जाए मशीन में। ये देखें, आधे इंच पे आपने ऐसे सिलाई करते जाना। ये देखें, वही पॉइंट आ गया हमारा एंड का, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये मेरा बैक हिस्सा है शर्ट का। ये देखें, ये दोनों जो सीम अलाउंस है ये बैक की तरफ है। ये आके यहाँ पे ऊपर एक, ये हमारी इस तरह हमने एक स्लीव लगाई, इसी तरह हम दोनों स्लीव लगाई। हमने दोनों स्लीव अपनी लगा ली है शर्ट की। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा शर्ट हमारी तैयार हो गई है। इसमें गला भी सिंपल है, चौक भी हमने उसी कपड़े से मोड़ी है। ये देखें, पूरी सिंपल शर्ट तैयार हो गई। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। अब इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।